हरे कृष्णा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई हमारी आलोचना करता है, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने सीधे हमारे दिल पर पत्थर फेंक दिया हो? सोचिए, एक शब्द, सिर्फ एक शब्द है और हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। हम सोचते रहते हैं घंटों कि उसने ऐसा कहा कैसे? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति भी हुए हैं, महान पुरुष हुए हैं, जिसके सामने लोग खड़े होकर घंटों गालियाँ देते रहे और वो जो है मुस्कुराते रहे। ना गुस्सा, ना जवाब, बस एक मुस्कान। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तो उन लोगों की पूरी सोच बदल गई। आज की जो कथा है ना, उसी रहस्य खुलेगी और हम जानेंगे कि किसी का अपमान पर या किसी के विरोध पर हम कैसे जो है उसको सहें, कैसे जो है आलोचना को ताकत बनाएं अपने जीवन में। तो कल्पना कीजिए, एक शांत तालाब है, सुबह की पहली किरण उस पर पड़ रही है और पानी तालाब कितना साफ है कि आप उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं। आप खड़े होकर अपनी छवि निहार रहे हैं, आप बहुत ही प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं और अचानक पीछे से कोई आता है और उस शांत पानी में एक भारी पत्थर फेंक देता है और छपाक से आवाज आती है और एक ही पल में जो आपका सुंदर चेहरा जो उस तालाब में दिख रहा था वो गायब हो जाता है। पानी गंदा हो जाता है और पानी में लहरें उठने लगती हैं और सब कुछ धुंधला सा पड़ जाता है। ठीक ऐसा ही होता है हमारे साथ। जब कोई हमारी आलोचना करता है, वो आलोचना उस पत्थर की तरह है जो हमारे सोए हुए अहंकार के शांत तालाब में गिरती है। पत्थर छोटा हो या बड़ा, वो क्या करती है? वो हमारी उस छवि को तोड़ देती है जिसे हमने बरसों से संवार रखा था। हमें लगता था क्या कि हमारी जो मेहनत है, हमारा जो चरित्र है, हमारी जो काबिलियत है, यानी कि हम किसी से कम नहीं हैं। लेकिन जैसे ही कोई निंदा करता है आपकी, वो सारी काबिलियत, वो सारा जो चरित्र है, वो सतह पे आ जाता है और हम क्या बोलते हैं कि उसने हमारा जो चरित्र है उछाल दिया, हम पे धब्बा लगा दिया, उसने कीचड़ उछाल दिया हमारे चरित्र पे। ऐसा बोलते हैं ना, जब कोई अपमान करता है तो उस वक्त हमारी दिल की जो धड़कन होती है तेज हो जाती है, गला सूखने लगता है और दिमाग बस एक ही सुर में जाता है कि इसने ऐसा कहा कैसे, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। यानी कि कई बार क्या होता है, हम या तो प्रतिशोध लेते हैं या फिर अपने आप को ही जो है तुच्छ मानने लगते हैं। इतना तुच्छ मानते हैं कई बार हम उस अपमान को सोच सोच कर अपना जो माइंड है वो खराब कर लेते हैं। यानी कि ओवर थिंकिंग चलती रहती है और कई बार जब क्रोध जब करते हैं तो डिफेंसिव हो जाते हैं, यानी कि अपनी सफाई देने लगते हैं कि नहीं जी, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मेरे में ये खूबियां हैं, वगैरह वगैरह। ऐसा लगता है जैसे हम किसी अदालत में खड़े हो। पर जरा यहाँ पर ठहर के सोचिए, हम दुनिया के हर इंसान से वाहवाही की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? एक छोटा सा सच याद रखिए, जैसे चीनी होता है ना, बहुत मीठी होती है, उसमें मिठास एक गुण है उसका। लेकिन एक मधुमेह के रोगी के लिए, यानी कि जो डायबिटीज जिसको हो चुका है, वही चीनी उसके लिए जहर के समान है। अब गलती इसमें किसकी है? उस चीनी की है या उस मरीज की बीमारी की है? चीनी तो अपनी जगह पर मीठी है, बस सामने वाले की जो स्थिति है उसे स्वीकार करने वाली नहीं है। ठीक वैसे ही आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, किसी न किसी की नजर में हम जरूर विलेन होंगे। कोई ना कोई हमारा निंदक जरूर होगा, क्योंकि प्रकृति ऐसी है। तरह तरह के लोग हैं, कोई सत्वगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, सबकी अलग अलग दृष्टियां हैं और उसके अनुसार लोग जो है सामने वाले व्यक्ति को मापते हैं। अब आलोचना का सामना करने की पहली सीढ़ी क्या है? वो यही है, ये मान लेना कि जो विरोध हो रहा है ना, वो कोई अनहोनी नहीं है, बल्कि ये जीवन का क्या है, स्वाभाविक संगीत है। जैसे होता है ना ढोलक, ढोलक में क्या होता है, जब एक तरफ चोट करते हैं तभी दूसरी तरफ से आवाज निकलती है, सुर निकलता है। तो यही जीवन है। यहाँ पर हम किसी को बदल नहीं सकते, अपने आप को चेंज कर सकते हैं। सहन शक्ति के माध्यम से चेंज करें या प्रतिशोध के मामले से चेंज करें। तो जो अच्छा हो आपके जीवन में वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। और समस्या क्या आती है वो समझते हैं कि कई बार हम जो है विचार करने लगते हैं कि आखिर कमी कहाँ पे है, यानी कि वो कौन सी जगह है जहां हम हार मान लेते हैं। लेकिन मानिए, आलोचना अपने आप में समस्या नहीं है, क्योंकि जैसे कोई बीमार होता है ना, उसको कड़वी दवा पिलाते हैं, तो यानी कि दवा जो है ना, कड़वी दवा, वो समस्या नहीं होती, वो तो बीमारी को ठीक करने के लिए होती है। समस्या तब शुरू होती है जब हम उस आलोचना को पर्सनल ले लेते हैं, यानी कि निजी मान लेते हैं। हम उस शब्द को मन में बिठा लेते हैं और दिन रात उसके बारे में सोचते रहते हैं, चिंतन करने लगते हैं और यहीं से हमारी जो है 3 बड़ी गलतियाँ शुरू होती हैं। पहली गलती, कल्पना कीजिए किसी ने आपके ऊपर एक छोटी-सी चिंगारी फेंकी। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप थोड़ा पानी डालकर उस चिंगारी को वहीं खत्म कर दें, या फिर हम जो है पेट्रोल बम होता है ना, पेट्रोल बम बन जाए। और अक्सर हम यही करते हैं, हम पेट्रोल बम बन जाते हैं। यानी कि जैसे ही किसी ने कुछ कहा आपके बारे में बुरा, हम तुरंत पलट कर जवाब देने लगते हैं और उसे भी बुरा भला कहने लगते हैं। हमें लगता है कि हमने बदला ले लिया, पर सच तो ये है कि हमने अपनी शांति उस व्यक्ति के हाथ में गिरवी रख दी। उसने बटन दबाया और हम नाचने लगे। उसने क्रोध किया
और हम प्रभावित हो जाते हैं, हम क्रोध करते हैं। किसी ने अपमान किया तो हम भी उसका अपमान करते हैं। सोचिए जरा, क्या हमारी गरिमा इतनी सस्ती है कि कोई भी राह चलता हुआ उसे ठेस पहुंचा दे? यानी कि हमारा जो कंट्रोल है उसके हाथ में है फिर तो ये नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं श्रीवास पंडित के जीवन में, श्रीवास पंडित आचार्य हैं वैष्णव परंपरा में, जब वो कीर्तन करते थे, वो भजन करते थे, तो पड़ोसियों को दिक्कत होती थी। वो तो दरवाजा बंद करके कीर्तन कर रहे हैं। नहीं, वो बोलते थे क्या ये तो पागल हो गए हैं। कहीं भगवान को पुकारने के लिए क्या शोर मचाना होता है? क्या कीर्तन करना होता है केवल? ऐसे वो तरह-तरह की उलाहना दिया करते थे पड़ोसी। लेकिन श्रीवास पंडित क्या करते हैं? वो शांत हो जाते हैं, कुछ जवाब नहीं देते हैं। वो अपना दरवाजा बंद करके कीर्तन करते हैं, जपा करते हैं, नाचते हैं। तो ये है उपाय। इस तरह से हम प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अगर वो क्रोध करते वहाँ पर तो क्या होता? बात बिगड़ जाती, उनकी साधना भंग हो जाती फिर। इसी प्रकार अगर किसी ने कोई कड़वी बात कह भी दी थी, तो क्या हो गया? हमें उसको नज़रअंदाज करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? उस बात को अपने दिमाग के टेप रिकॉर्डर में फँसा लेते हैं। सोते, जागते, खाते, पीते, बस एक ही जुमला कान में गूँजता रहता है। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? उसकी हिम्मत कैसे हुई? अब ज़रा सोचिए, उस व्यक्ति ने तो हमें एक बार जख्म दे दिया, पर उस जख्म को बार-बार कुरेद कर हम उसे क्या करते हैं? नासुर बना देते हैं। वो व्यक्ति तो चैन से सो रहा होगा और आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है। क्या ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? बिल्कुल है। और सबसे दुखद बात जानते हैं क्या है? वो है डर। जब हम 1 या 2 बार आलोचना का कड़वा घूँट पी लेते हैं ना, तो हमारे भीतर एक खौफ बैठ जाता है। वो ये होता है कि हम नए रास्ते पर चलने से डरने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर मैंने कुछ नया किया, कुछ अलग कहा, फिर लोग बातें बनाएँगे, फिर लोग मुझे अपमानित करेंगे, भला-बुरा करेंगे। हम देखते हैं ना कि जैसे हवा के डर से अगर पंछी उड़ना छोड़ दे, तो क्या वो आसमान कभी उसका होगा? क्या वो आसमान में बहुत ऊँचा उड़ पाएगा? यानी कि अगर हम आलोचना के डर से अगर हम चुप बैठ गए, तो दुनिया को वो अनमोल रत्न कैसे मिलेगा, जो ईश्वर ने केवल केवल आपको दिया है, जो हमारे भीतर है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये सोचना पड़ेगा पहले कि जो पत्थर आप पर फेंका गया, उस पत्थर के बारे में यानी कि उस अपमान के बारे में बार-बार सोचकर अपना जीवन बर्बाद करेंगे या उस अपमान को एक ढाल बनाकर मजबूती के साथ अपनी सफलता का जो है परचम वो लहराएँगे। ऐसा करेंगे हम, हमारा जीवन सार्थक होगा। लेकिन अगर उस बात को हम मन में लेके बैठ जाएँगे, तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हम ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाएँगे, डिप्रेशन का शिकार हो जाएँगे। तो ये फैसला हमें करना है। अब ये सीख मिलती है हमें कैसे? एक कथा से। आइए वो कथा पे चलते हैं। वो कथा है बुद्ध की। कल्पना कीजिए, दोपहर का समय है, धूल भरी पगडंडी है और भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गाँव से गुजर रहे हैं। बुद्ध के चेहरे पर बहुत ही चिर-परिचित जो है मुस्कान है, जैसे कोई खिला हुआ कमल हो। लेकिन उस गाँव के कुछ लोग जो हैं ना, बुद्ध की विचारधारा से चिढ़े हुए थे। वे दौड़ते हुए आए और बुद्ध का रास्ता रोक लिया। फिर क्या हुआ? शुरू हुआ आलोचना, अपमान का एक अंतहीन सिलसिला। किसी ने बुद्ध को ढोंगी कहा, किसी ने कुल कलंक कहा, तो किसी ने नीचा दिखाने के लिए अपशब्दों की बौछार कर दी। वे लोग चिल्ला रहे थे, उनका चेहरा गुस्से से लाल था, आंखों से नफरत बरस रही थी। पर जरा बुद्ध को देखिए, वे वैसे ही खड़े थे जैसे कोई शांत झील हो। वे शांति से सुनते रहे, न आंखों में गुस्सा, न माथे पर सिकन। जब वे लोग चिल्लाते-चिल्लाते थक गए, उनके गले सूख गए, वे हाँफने लगे, तब बुद्ध ने बड़ी करुणा से उनकी तरफ देखते हुए कोई जवाब नहीं दिया, अपनी महानता का बखान नहीं किया। उन्होंने बस एक छोटा-सा मामूली सा सवाल पूछा। पूछा क्या सुनिए? बोला बुद्ध ने, मेरे भाइयों, एक बात बताओ आप, यदि आप किसी के लिए एक उपहार लेकर जाएँ, बड़े चाव से उसे सजाकर ले जाएँ, लेकिन वो व्यक्ति उस उपहार को लेने से साफ मना कर दे, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? जो लोग चिल्ला रहे थे, उन्होंने झुँझलाकर कहा, "ये कैसा बेतुका सवाल है? अगर सामने वाला नहीं लेगा, तो देने वाले के पास ही रहेगा, हमारे हाथ में ही रहेगा।" बुद्ध के होठों पर एक गहरी मुस्कान उभरी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, "यही मेरे साथ भी हुआ। आप जो नफ़रत, जो कड़वी बात, जो अपमान कि जो गालियाँ जो आपने दी हमें, वो मेरे लिए उपहार स्वरूप लाए थे आप जो, मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया, मैंने उन पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए। अब दुःख इस बात का है कि वे सारे अपशब्द आपके पास ही रह गए और आपको ही जला रहे हैं। सोचिए भक्तों यहाँ पर, इस कथा का मर्म क्या है? आलोचना जो है ना एक अनचाहा सा एक पार्सल है, जब तक आप उसको रिसीव नहीं करेंगे, वो आपका नहीं होगा। दुनिया जो है ना पत्थर फेंक सकती है, लेकिन उन पत्थरों को अपने माथे पे लगाना है या नहीं लगाना है या उसको रास्ते में पड़े रहने देना है, ये चुनाव और केवल जो है हमारा होता है। मतलब क्या है? क्या हम अपनी शांति की चाबी जो है ना किसी और के हाथ में देना चाहेंगे? देखिए, बुद्ध की जो मुस्कुराहट थी ना, उसके पीछे गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। आइए अब उसे हम शास्त्रों के दृष्टिकोण से समझते हैं। आखिर वो कौन-सी शक्ति है जो इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि दुनिया की कोई भी कड़वाहट
उसे छू नहीं सकती। कुरुक्षेत्र के मैदान में जहाँ चारों ओर तनाव और विरोध का माहौल था, वहां भगवान कृष्ण अर्जुन को एक महामंत्र देते हैं। वो महामंत्र क्या है? श्रमोत्तम योग उच्यते। योग का अर्थ क्या है? केवल हाथ पांव हिलाना नहीं होता। योग का अर्थ होता है समता। निंदा और स्तुति क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू है। कृष्ण कहते हैं ना, असली स्थित पग कौन है? वो व्यक्ति है जो मान अपमान निंदा स्तुति में समान रहे, है ना? समता, समत्वम योग उच्यते। अब जरा इस पे विचार कीजिए। हम अक्सर एक गलती करते हैं। जब कोई हमारी तारीफ यानी कि स्तुति जब करता है हमारी, तो हम फूल फूल कर कुपा हो जाते हैं। हम सातवें आसमान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जो जितना ऊपर जाएगा, गिरने पर चोट भी उसको उतनी ही लगेगी गहरी। अगर आपने किसी को यह हक दिया है कि उसकी तारीफ से आप खुश हो जाएं, तो आपने अनजाने में उस व्यक्ति को यह हक भी दे दिया है कि उसकी निंदा आपको दुखी भी करे। कृष्ण क्या कहते हैं कि इन दोनों के बीच में खड़े हो जाओ। तारीफ हो तो मुस्कुराओ और आगे बढ़ो, निंदा हो तो भी मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। शास्त्र हमें एक और अद्भुत नजरिए देते हैं, वो है साक्षी भाव। इसका अर्थ क्या है? ऑब्जर्वर बनना। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे दिल पर लगाने के बजाय एक साइंटिस्ट की तरह देखिए उसको आप। जैसे होता है ना, कोई लैब में जब कोई साइंटिस्ट केमिकल की जांच करता है, वैसे ही हमें उस आलोचना की जांच करनी चाहिए। खुद से पूछना चाहिए कि जो अमुक व्यक्ति ने हमारे बारे में कुछ कहा, क्या इस बात में कोई सच्चाई है? अगर जवाब है हाँ, तो वह कड़वा बोलने वाला व्यक्ति आपका शत्रु नहीं होगा, वो आपका गुरु है, वो आपका शुभचिंतक है। उसने आपको आपकी कमी बता दी, जिसे आप देख नहीं पा रहे थे। अगर ऐसा होता है, तो हमें उस व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए मनी मन। अच्छा है ना? अगर कोई डॉक्टर हमारी बीमारी के बारे में बता दे कि आप में ये रोग है, तो हम क्या करते हैं? उस बीमारी का इलाज जरूर करते हैं। हम उसको प्रयास करते हैं कि सुधार कैसे हो। उसी तरह से अगर कोई कहता है कि आप ऐसे हैं, वैसे हैं, तो हमें उसको धन्यवाद देना चाहिए कि चलो उसने कमी बता दी, और हमें अपने जो हमारा करैक्टर है, यानी कि जो विकार है हमारे अंदर, उसको सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई आपका अपमान करता है और आप साक्षी भाव में आकर आपको लगता है कि नहीं, ये तो बात नहीं है ऐसी, आपका अंतर्मन कहता है कि नहीं, ये मतलब जवाब ना है अगर आपका, तो समझ लिए कि क्या है, एक हवा का झोंका है। जैसे होता हो, हवा क्या होती है? दिखती है क्या हमें? नहीं दिखती ना। अगर हम हवा से लड़ेंगे तो क्या सही होगा ये? बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि उसको हम नज़रअंदाज कर देना चाहिए वहाँ पर, उस बात को। अगर आपको लगता है कि वो बात प्रामाणिक नहीं है, हमें उससे लड़ना-भिड़ना नहीं चाहिए फिर भी, ठीक है ना? और इसी बात को कबीरदास जी बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से हमें बताते हैं। क्या बोलते हैं वो? निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो आपकी बुराई करता है, उसे तो अपने घर के आंगन में कुटिया बनाकर पास में रखना चाहिए। क्योंकि दुनिया में लोग जो होते हैं ना, अपना चेहरा साफ करने के लिए साबुन और पानी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो आलोचक है, जो निंदक है आपका, वो क्या करता है? वो हमारी सफाई कर रहा होता है। कैसे? बिना साबुन के और बिना पानी के, बिल्कुल मुफ्त। वो आपको बताता है कि आपको कहाँ और कैसे बेहतर होना है। तो सोचिए, जिस आलोचक से हम भाग रहे थे, शास्त्र तो उसे हमारा सबसे बड़ा शुभचिंतक मानता है। जरूरत क्या है? अपनी नजरिया बदलने की, ये मुख्य बात है। अब हम समझते हैं, आलोचना की जाती है ना, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में कैसे पड़ता है। हम बुद्ध की करुणा हमने देखी, आलोचना का जो मनोविज्ञान है उसको समझा। तो सवाल ये उठता है कि कल जब हम दुनिया के बीच जाएंगे, तो कोई हमारे काम में नुस्ख निकालेगा, तो हम क्या करेंगे? क्यों सुनने से काम नहीं चलेगा? हमें जो सत्य है ना, उसको अपने जीवन सूत्र बनाकर अपने आचरण में उतारना चाहिए। वो कैसे हो सकता है? इसके 4 जो है ना प्रैक्टिकल सूत्र हैं, उसको समझते हैं। तो पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र है 10 सेकंड का विराम। कल्पना कीजिए, एक प्रेशर कुकर में बहुत भाप भरी पड़ी हुई है और वह सीटी बजाने ही वाला है। वो कुकर, प्रेशर कुकर, अगर उस वक़्त आप उसे आँच से उतार कर बस थोड़ी देर के लिए किनारे रख दें, तो क्या होगा? उसकी सारी गर्मी, सारा दबाव अपने आप शांत हो जाएगा। यही करना है हमें। जब कोई कड़वा शब्द कहे, जब कोई आपकी मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश करे, तो तुरंत बोलिए मत। हमें 10 तक गिनती गिनिए। ये जो है 10 सेकंड का सन्नाटा आपके और आपके गुस्से के बीच एक दीवार खड़ी कर देगा। हमें क्या करना है? हमें याद रखना है क्या कि जो है ना रिएक्शन, यानी कि प्रतिक्रिया, वो इंसान को कमज़ोर बनाती है। वो एक कमज़ोर इंसान की निशानी होती है। लेकिन रिस्पॉन्स, यानी कि जिसे कहते हैं हिंदी में प्रतिसाद, एक हो गया प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन, एक होता है प्रतिसाद यानी कि रेस्पॉन्स। ये क्या करता है? एक शक्तिशाली व्यक्ति की पहचान होती है। अब इसमें अंतर क्या है? जैसे बिजली का जो स्विच होता है उसको दबाते हैं तो क्या होता है? बल्ब तुरंत जल जाता है। ये प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है। लेकिन जब ड्राइवर गड्ढा देखकर ब्रेक लगाता है या रास्ता बदलता है, ये फैसला जो करता है इस तरह से, वो हो गया रिस्पॉन्स। मतलब क्या है? मतलब ये है कि तुरंत कोई निर्णय लेते हैं बिना सोचे समझे, तो वो प्रतिक्रिया है। लेकिन थोड़ा सा पॉज लेके हम निर्णय लेते हैं,
तो वो रिस्पॉन्स है। रिएक्शन में जो होता है ना, रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में होता है, और रिस्पॉन्स में क्या होता है, रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। प्रतिक्रिया में जो होती है वो डर, गुस्से या अहंकार से पैदा होती है, जबकि जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो तर्क से, शांति से और आपके खुद के जो वैल्यूज हैं उस पर आधारित होती है। प्रतिक्रिया में क्या होता है, यानी कि रिएक्शन में बाद में पछतावा होता है। जैसे किसी ने क्रोध किया, हमने क्रोध किया, तो हम पछताएंगे बाद में। लेकिन जो रिस्पॉन्स होता है उसमें समाधान निकलता है और हमारा सम्मान बढ़ता है। यानी कि किसी ने क्रोध किया, हम 10 सेकंड वहाँ पे होल्ड करना है, रुकना है, और हमें ये सोचना है कि हम 10 सेकंड के बाद क्रोध करेंगे। तब तक क्या होगा, वो क्रोध जो है गायब हो जाएगा। तो हम उस अपमान को सह पाएँगे वहाँ पर। फिर बाद में एक कंस्ट्रक्टिव जो फीडबैक होता है, वो हम दे सकते हैं सामने वाले को कि आपने क्रोध किया, और सामने वाला समझ सकता है फिर कि आप सहनशील हैं। तो धीरे-धीरे उसके चरित्र में भी जो है बदलाव आ सकता है। लेकिन जब क्रोध करते हैं, क्रोध के बदले क्रोध करते हैं, अपमान के बदले अपमानित करते हैं, तो बात बिगड़ जाती है फिर। तो ये हो गया पहला सूत्र, हमें ध्यान रखना है कि हमें 10 सेकंड का विराम देना है। और दूसरा सूत्र, हमें क्या करना है, होता है छलनी होती है, एक होता है बर्तन। तो हमें छलनी बनना है, बर्तन नहीं बनना। मतलब एक होता है फीडबैक, एक होता है शोर। हमें इसका फ़र्क समझना पड़ेगा। अगर कोई कह रहा है कि आपका काम अच्छा नहीं है, तो पूछिए क्यों नहीं है? अगर वो आपको आपकी कमी बता रहा है ताकि आप बेहतर बन सकें, वो जो चीज़ दे रहा है ना, अमूल्य चीज़ है, वो सोने की तरह है, उसे रख लीजिए। यानी कि वो फीडबैक है। लेकिन अगर कोई सिर्फ़ आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ बोल रहा है, तो वो शोर है। अब सोचिए आप ज़रा, क्या आप सड़क पर बजने वाले हर हॉर्न का जवाब देते हैं? मतलब देकर गाड़ी रोकते हैं? नहीं होता ऐसा। फिर हम फालतू कमेंट पर, किसी के फालतू क्रोध पे, चिल्लाहट पे, अपमान पर अपने जीवन पर ब्रेक क्यों लगाते हैं? यानी कि हमें जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है, उसको हमें सीढ़ी बनाना है, और जो शोर है, उसे हमें हवा का झोंका मानना है बस। उसको नज़रअंदाज कर देना है और आगे बढ़ना है। तो ये हो गया दूसरा फीडबैक। यानी कि हमें जो है छलनी बनना है, बर्तन नहीं बनना। छलनी क्या होता है? हम जाँच पाते हैं कि फीडबैक है कि शोर, बर्तन शोर करता है, छलनी शोर नहीं करता। हाँ, उसमें जो जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है ना, वो निकल के आता है उसमें से। इसलिए हमें फीडबैक को ग्रहण करना है और शोर को छोड़ देना है, ठीक है? तो ये हो गया दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र, हमें अपनी कीमत को पहचानना है। मान लीजिए हमारे हाथ में ₹500 का नोट है, कड़क नोट है, उसकी कीमत कितनी है? ₹500। अगर मैं उस नोट को मरोड़ दूँ, उसे ज़मीन पर फेंक दूँ, उस पर धूल लग जाए या पैर पड़ जाए, तो क्या उसकी कीमत कम हो जाएगी? क्या वो ₹10 का हो जाएगा? नहीं, वो गंदा नोट हो गया है, मुड़ा हुआ है, तो उसकी कीमत अभी भी ₹500 की होती है। आप भी वही अनमोल नोट हैं। कोई आपको बुरा कहे, कोई आपको गंदा कहे या आपको कोई कुचलने की कोशिश करे, आपकी जो असली कीमत है ना, आपकी आत्मा से तय होती है, किसी और की जुबान से नहीं होती। हम और आप क्या हैं? ईश्वर की एक अनूठी रचना है, और किसी की आलोचना हमारी वैल्यू को कम नहीं कर सकती। तो ये है तीसरा सूत्र, अपनी कीमत को पहचानिए। हमारी कीमत बहुत ज़्यादा है, हम आत्मा हैं, है ना? तो हम आत्मा किसी के बातों पे आके जो है अपना मूल्य हम कम नहीं कर सकते हैं। और चौथा सूत्र क्या है? वो है मौन का ब्रह्मास्त्र। इस कथा के अंत में इस बात को गांठ बांध लीजिए, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब आप शांत रहते हैं तो आप सामने वाले को खुद से लड़ने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। क्योंकि देखिए ना, जब हाथी चलता है तो क्या होता है, तो कुछ कुत्ते होते हैं ना, जरूर भौंकते हैं, लेकिन हाथी पलट कर अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करता। उसे पता है उसका लक्ष्य क्या है। और हमें अपनी ऊर्जा को ना सफाई देकर नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद को साबित करना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, और आपका जो काम होगा ना, वो शोर मचाएगा। यानी कि हमें अपनी एनर्जी को ना सही दिशा में लगानी चाहिए। हम देखते हैं ना ध्रुव महाराज के साथ, ध्रुव महाराज ने क्या किया? उनकी माता ने अपमानित किया, अपने उनके पिता के गोद से उनको उतार दिया। ध्रुव महाराज ने क्या किया? उन्होंने भगवान की तपस्या की, उनको प्राप्त किया, और ब्रह्मा से भी ऊँचा जो पद है, ध्रुवलोक को प्राप्त किया, और अपने परिवार को, पूरे समाज को, सबको दिखा दिया कि अपमान जो है ना, उसको कैसे है हम औजार बना सकते हैं, कैसे उसको सीढ़ी बना सकते हैं सफलता की, और अपना परम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये जो जाना 4 सूत्रों के माध्यम से, कि हमें जो है अपमान को या निंदा को कैसे जो है सहना है, कैसे जो है अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है सफलता की ओर। तो मतलब क्या हुआ? आलोचना वो पत्थर है, जिसे लोग आप पर फेंकते हैं। अब बस ये आपकी कला है कि आप उन पत्थरों से अपने हृदय पर चोट लगाते हैं, या उन पत्थरों को एक-एक करके जोड़ते हैं और अपने लिए सफलता की एक शानदार जो है ना महल, वो खड़ा करते हैं। तो ये फैसला जो है ना, ये हमारे हाथ में होता है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।